कोविड के बढ़ते केसेस बेलगाम, भारत समेत दूसरे देशों में कोविड की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और जो म्यूटेटेड वायरस है वो और भी खतरनाक माना जा रहा है। ये एक फियर फैक्टर है जो ग्लोबल मार्केट से नहीं भारत पर भी छाया हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिकी बाजारों में एक डर है कि टैक्स बढ़ाने की बात एक बार फिर छिड़ चुकी है, तो वो इनफैक्ट प्रेशर डालने लगा है अमेरिकी बाजारों पर। लेकिन एक गौर करें कि भारतीय बाजार के जो तकनीकी स्तर है इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। वीरू हमारा साथ देंगे और साथ ही साथ गाबा साहब ये टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक की जो ट्रेडिंग रेंज ऊपर की थी वो पूरी तरह से नीचे खिसक गई है। अब आगे के लेवल्स आपको हम डिटेल में बताएंगे कौन से हैं, लेकिन दिग्गज निजी बैंकों में तेज गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है और आज एक्सपायरी के चलते देखिए दिग्गज शेयरों में पोजीशंस कट रही हैं। तेजी की पोजीशंस रोल होने के चांसेस बहुत कम दिखाई दिए हैं, इनफैक्ट वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिससे बाजार में आज फिर डर बैठा है और लोग परेशान दिख रहे हैं। वीरू को जोड़ेंगे। जी हर्षदा, देखिए इसे कहते हैं इंडिस्क्रिमिनेट सेलिंग। दरअसल दिक्कत यह है हर्षदा कि कल जो कोरोना के केसेस के नंबर्स थे और कल यूएस यील्ड के अगर आप देखें रिट्रेसमेंट के बावजूद हम डे लो पे क्लोज हुए थे। एक तर्क ये था कि भाई कल इतना गिर चुके हैं, आज रेस्ट्रिक्टेड फॉल होगा, गिरेंगे हम, लेकिन हम 14,350 पे सपोर्ट लें, वैसा नहीं हो रहा है। और उसका कारण हर्षदा ये है कि ये टिपिकल एफआई सेलिंग है। कल एफआईज ने हर्षदा 1600 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए थे। और सबसे बड़ी चीज जो हर्षदा ये थी कि वो अब बेस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पुट्स बहुत काटी थी। 8,000 9,000 शॉर्ट पुट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे थे और 18,000 पुट लॉन्ग की थी। अब हर्षदा लॉजिकल क्या है हर्षदा, अब हम दोनों ही इंडिसेस पे निफ्टी और निफ्टी बैंक जो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगे हैं। आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आता है निफ्टी पे वो आता है 14,500 के जोन में और निफ्टी बैंक आता है वो करीब 34,000 के जोन में है।